हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज का ये 5वां टेस्ट है और क्वेश्चन किस चैप्टर से हैं तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस हैं और हम जूलॉजी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं 136 क्वेश्चन नंबर में अगर हम बात करें तो ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड डिसऑर्डर एक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना एक्स एंड इट्स कॉमन काज, यानी डिजीज और उसका कॉमन काज। तो आप देखेंगे टिटैनी इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जो एज डोमेन होती है मीनोपॉज के बाद उनमें एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है और ये कॉमन काज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। मास्थीनिया ग्रेविस डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो 137 में आप देखेंगे मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोन और कॉलम सेकंड में उनके नंबर को मैच कराना है। तो थोरैसिक वर्टिब्रा कितना होता है, 12 होता है। रिस्ट बोन यानी कार्पल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। फॉल्स रिब्स 8वीं 9वीं 10वीं फॉल्स रिब कही जाती हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रलिस तो 3 पेयर हो जाएगा। मेटाटार्सल्स तो मेटाटार्सल्स जो है कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। स्कल, क्रेनियल और फेशियल तो क्रेनियम 8 बोन और फेस में 14 बोन 22 बोन हो जाएंगी। इस तरह से मैच कराएंगे तो आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। जरा आप यहाँ देखेंगे तो 8, 9 and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 6th rib with the help of क्या भाई, हाइलिन कार्टिलेज। तो स्टर्नम तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 6th रिब नहीं 7th रिब लिखा होता तब सही होता है ना। तो फॉल्स रिब से ही है, अगर 7th रिब से लिखा होता तो ये सही हो जाता। तो यानी पहला ही हमको क्या मिल गया, इनकरेक्ट। दूसरा बाकी सब सही है। ग्लिनॉइड कैविटी है ना, कहाँ पे होता है, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट क्रेनियल बोन्स के बीच मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। ये सही है, यानी पहला ही इनकरेक्ट था। 139 में देखते हैं अपॉन प्रिवेंटिंग एसिटिल कोलिन फ्रॉम डिफ्यूजिंग अक्रॉस ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अगर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये सब भी नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसिटिल कोलिन के बारे में। तो एसिटिल कोलिन जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँचेगा ही नहीं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आते हैं हम लोग बच्चों 140 पे। ज़रा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि स्टूडेंट को 2 मसल्स के सैंपल दिए गए 1 और 2 और 1 कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन वेयर मसल 2 कंटेन्स फ्यू मायोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया और हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल 1 एंड मसल 2। तो देखो जो मसल 1 है ये यानी रेड मसल फाइबर की बात की जा रही है और मसल 2 जो है वाइट मसल फाइबर की बात की जा रही है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मसल 1 इज कॉल्ड रेड फाइबर एंड एरोबिक मसल वेयर मसल 2 कॉल्ड वाइट फाइबर्स एंड डिपेंड ऑन एन एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, देखिए ये 141 में अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए ये आपका पेल्विक गर्डल और हिंड लिम्ब का डायग्राम है और इसमें आपको मैच कराना है। तो ए जो है इलियम है, बी जो है फीमर है, सी जो है टीबिया है और डी जो है फीबुला है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 142 में देखते हैं द मोस्ट एबंडेंट ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी आर सिनोवियल ज्वाइंट। बिल्कुल सही है। सिनोवियल ज्वाइंट में पाइवोट ज्वाइंट है ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है ना,
हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, ये सब आते हैं जहाँ पे सिनोवियल कैविटी फिल्ड विथ क्या सिनोवियल फ्लूइड होती है। तो ये मोस्ट अबेंडेंट ज्वाइंट होगा। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स ऑफर मूवमेंट इन ऑल द 3 प्लेन एक्सिस, ये गलत हो गया। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो जनरली बोन्स होती हैं एक ही प्लेन में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं बोन, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों 143 में अगर हम आए तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एसिटिल कोलिन इज रिलीज्ड, है ना, व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेज टू द मोटर एंड प्लेट, है ना, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन, ये गलत हो गया, मोटर न्यूरॉन से भेजा जाता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड यानी आई बैंड जो है एलांगेट नहीं होता है, शार्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन इन देम, हाँ अगर जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी तो मसल में क्या होगा, एनारोबिक मसल सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी और इस तरह से उनमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 144। तो 144 को देखते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द मसल टेक्स प्लेस ड्यू टू पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ बिल्कुल। जैसे ही सब ट्रोपोनिन के सब यूनिट से कैल्शियम अलग होगा वापस से पंप कर दिया जाएगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में, है ना। और द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, है ना, तो एटीपी बाइंड कर गया मायोसिन हेड पे। कन्फर्मेशनल चेंजेज इन ट्रोपोमिन एंड मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन, है ना। और इस तरह से लास्ट में क्या होता है, एक्टिव साइट्स जो मास्क कर ली जाती हैं और इस तरह से यहाँ पे आंसर हम सब करेंगे ना, तो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फैसिया। तो फैसिया दीज आर द अरेंज्ड इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म नर्वस सिस्टम, गलत है। दीज आर एसोसिएटेड विद विसरल मसल, नहीं। द मसल्स बंडल आर फैसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया, ये एनसीईआरटी में ये लाइन है। आंसर ये हो जाएगा आपका बच्चों, आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे इज इनिशिएटेड बाय मोटर न्यूरॉन, सही है। सीएनएस, है ना, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन लेके आता है सिग्नल, है ना, पीएनएस नहीं होगा। इनिशिएटेड एसिटिल कोलिन तो बाद में रिलीज होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 147 नंबर के क्वेश्चन के, देखिए ये डायग्राम बेस्ड है, एनसीईआरटी के डायग्राम। यहाँ पे देखेंगे ये जो ए है ये एक्चुअली क्या है, ए बैंड है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड है। बी जो है जेड लाइन है इस डायग्राम में, जो दो जेड लाइन के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। उसके बाद हम बात करते हैं सी, यहाँ पे देखिए ए जो एनाइसोट्रॉपिक या डार्क बैंड है उसके बीच में भी जहाँ पे पूरी तरह से एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं के पहुँच नहीं पाए हैं, वहाँ पे जो लाइट जोन होता है उसे एच जोन, हेंसन जोन बोलते हैं। और डी क्या है, आई बैंड है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 148 क्वेश्चन नंबर 148 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट, इनकरेक्ट चूज करना है। तो ए न्यूरल, जरा देखें, तो जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट, सही है। ए न्यूरल सिग्नल रिलीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, भाई प्रोटियोलिटिक एंजाइम नहीं होता है ना, प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच जेनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्चुअली एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मदद करता है ना, Na+ आयन चैनल को ओपन करने में रिसेप्टर के साथ जुड़ने से। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम नहीं होता। आफ्टर इम्पल्स ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है कि तब एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। तीसरा पढ़ लेते हैं, द एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा काजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, सही है। द कैल्शियम आयन फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ मास्क फ्रॉम द एक्टिव साइट, ये भी सही है। तो आंसर यानी सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ स्केलेटल सिस्टम, तो ज़रा हम देखते हैं इसको।
इसको हम देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ क्या, स्केलेटल सिस्टम। तो फ्रेम ऑफ कार्टिलेजेज एंड बोन्स, मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्यूबुल्स नहीं, वो सीलियरी मूवमेंट हो जाएगा। साइटोस्केलेटल मूवमेंट, ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो फिलामेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, उनके मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ, चीविंग फूड विथ जा, मूवमेंट ऑफ जा मस्कुलर मूवमेंट होगा। वॉकिंग एक्शन ये भी होगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों 150, जरा आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 150 पे अगर हम बात करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन्स, बिल्कुल सही है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब कंस्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन, सही है। स्कल हैज टोटल 22 बोन्स इन क्रेनियल एंड फेसियल रीजन, क्रेनियम में 8, फेसियल में 14, सही है। ए टोटल ऑफ 18 क्रेनियल बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोन, गलत है। 8 ही हड्डियाँ होती हैं, है ना, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, है ना, एथमॉइड, यही सब। तो यानी ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच ह्यूमन लिम्ब इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे देखिए जो ब्लैंक्स है इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। तो लिम्स इज मेड अप ऑफ, चाहे हिंड लिम्ब हो चाहे फोर लिम्ब, 30 बोन्स का बना होगा, है ना। कंस्टिट्यूट अंडर द क्या बेटा, अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आती हैं, गर्डिल और लिम्स की बोन को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। ये हो गया। यहाँ पे देखिए द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर होगा, और कंस्टिट्यूट अंडर क्या, हिंड लिम्स, है ना। तो फीमर क्या होती है, हिंड लिम्स में कंस्टिट्यूट की जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जल्दी से हम लोग देखते हैं 152। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग स्केलेटल सिस्टम के। तो रिब केज एंड एंडोस्केलेटन इनक्लोजर इज प्रेजेंट इन द मोस्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट कंप्राइजेज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, है ना, सही है। अगर 11th एंड 12th रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, सामने से स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं, और फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, और वो किडनी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो ये सही है। द 12 पेयर ऑफ रिब्स आर क्वाड्रिसिफेलिक, नहीं, वो बाइसिफेलिक होता है। पीछे जो थोरेसिक वर्टिब्रा से जब रिब्स जुड़ती हैं तो उनकी हेड क्या होती है, बाइफर्केट हो जाती है, कैपिटुलम ट्यूबरकुलम में बाइसिफेलिक होता है, यानी ये क्या हो गया, क्वाड्रिसिफेलिक लिखा है, गलत। नीचे वाला 8, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज, तो ये सही है। द ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला इज फाउंड इन 153 को हम देख रहे हैं, डार्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स, है ना, एकदम सही है ना। चलिए भाई 2nd एंड 7th रिब्स सही है ये। उसके बाद हम 154 की बात करें, जरा देखेंगे तो 154 में देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे भी आपको क्या चूज करना है, इनकरेक्ट। तो द स्कैपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज एक्रोमियन, सही है। द एक्रोमियन आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ क्लेविकल टू फॉर्म पेल्विक गर्डल, नहीं भाई, पेल्विक नहीं, है ना, स्कैपुला और क्लेविकल ये पेक्टोरल गर्डल बनाती है, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। द कॉलर बोन कंसिस्ट ऑफ 2 कर्वेचर एंड ए स्लेंडर, पतली और लंबी बोन होती है, बिल्कुल सही। विच हाफ ऑफ पेक्टोरल, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ए क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड। नेक्स्ट को हम देखते हैं बच्चों फटाफट 155 क्वेश्चन को देखते हैं। तो पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन एंड ईच कॉक्सल बोन कंसिस्ट ऑफ, देखिए भाई यहाँ इलियम और इलियम, ये कंफ्यूज करने के लिए इलियम दिया गया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है ना, तो यहाँ पे ILEUM ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, तो ये नहीं होगा, बाकी इलियम, एसियम, प्यूबिस ये होंगे, तो यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो दोनों प्यूबिक बोन होती है पेल्विक गर्डल की, वो जुड़ी होती है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से, यानी फाइब्रस कार्टिलेज, इसका राइट आंसर होगा। ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मसल एंड बोन्स, 2 बोन्स ओनली, बोन्स एंड कार्टिलेज, मसल्स नहीं, ये आंसर हो जाएगा बोन्स एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों 158
किसकी बात करते हैं 158 आइडेंटिफाई द सिनोवियल जॉइंट एमंग द गिवन ऑप्शन। तो भाई मैंने बताया कि 5-6 तरह के मोस्ट एबंडेंट जॉइंट होता है सिनोवियल जॉइंट। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें आ जाएगा, हिंज जॉइंट आ जाएगा, पाइवोट जॉइंट आ जाएगा, सूचर ऑफ स्कल फाइब्रस जॉइंट हो जाएगा, वर्टिब्रल जॉइंट कार्टिलेजनस। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये राइट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है आपको हिंज जॉइंट एडजेसेंट लंबर वर्टिब्रा, नहीं एडजेसेंट लंबर वर्टिब्रा में जनरली कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी बाकी सब सही है। तो विच इज द सैडल जॉइंट, वेयर इज द सैडल जॉइंट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो देखो भाई सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें तो बिटवीन कार्पल, ये रिस्ट की बोन जो होती है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, इसके बीच का जो जॉइंट्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई सैडल जॉइंट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है। जरा देखिए, ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ लिम्स। अभी आपने देखा कि कार्पल और मेटाकार्पल जनरल थंब के बीच सैडल जॉइंट होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में बोन से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, मेनली कार्पल्स बोन के बीच में और टार्सल्स बोन के बीच में देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। द फाइब्रस जॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है, सिनोवियल जॉइंट भी कंसिडरेबल मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन, सही है। तो ये दोनों ऊपर के सही है ना। और जॉइंट इज आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट 162 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 को। तो देखिए यहाँ पे 162 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स था, यहाँ पे गलती से ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैंक था। तो जरा देखेंगे, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम। जॉइंट्स है, यहाँ पे फल्क्रम आ जाएगा। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, नेमली फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी सिनोवियल कैविटी है ना। तीसरे में क्या आ जाएगा, सिनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स। तो यानी आंसर मैच कराएंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 163 की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो गाउट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। मास्थीनिया ग्रेविस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अभी आपने पढ़ा डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो मास्थीनिया ग्रेविस मास्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिजीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है, वीकनिंग फटीग एंड पैरालिसिस ऑफ मसल होता है, यानी ये सही है। टिटेनी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, नहीं टिटेनी रैपिड स्पाज्म ऑफ मसल होता है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल की वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन, गाउटी आर्थराइटिस में होता है ये, तो ये भी गलत हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है, यानी ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं बच्चों जल्दी से 165। तो 165 में आपको क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जरा पहला देखिए, द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना आर फैसिलिटेटेड बाय फ्लैजुलर मूवमेंट, एकदम सही है। चौथा देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंसरी न्यूरॉन, गलत है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रॉपिक बैंड गेट एलांगेटेड, ये सार्टेन होगा, गलत है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड, ये भी सही है। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन कोई। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। तो यहाँ पे जरा आप देखेंगे, स्टडी द
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको क्या चूज करना है, करेक्ट चूज करना है। देखिए एक्युमुलेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मसल काजेस फटीग, ये गलत है। लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग होता है। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स काज्ड बाय एन एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, जल्दी जल्दी एटीपी की ज़रूरत होती है इसलिए एनाएरोबिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तो ये सही है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रॉपिक बैंड गेट शार्टेन, सही है। आई बैंड या लाइट बैंड क्या होता है, डार्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 167 नंबर के क्वेश्चन की बच्चों। तो 167 में अगर हम बात करें तो ज़रा आप देखेंगे यहाँ पे क्या चूज़ करना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट, और ये जो मायोसिन फिलामेंट है उसके बारे में दिए गए हैं। तो ईच मायोसिन इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, सही है। मीरोमायोसिन के पॉलीमर्स होंगे। मेनी मीरोमायोसिन्स कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, सही है। अगर हम बात करें ईच मीरोमायोसिन टेल इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन एंड हेड इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो टेल को LMM बोलते हैं और हेड को HMM बोलते हैं, तो ये हो गया गलत। बाकी द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये सही है। फाइब्रस जॉइंट फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू फार्मिंग सुचर, ये भी सही है। तो यानी कौन गलत है, केवल तीसरा, तो ऑल एक्सेप्ट थर्ड, है ना, तो सारे सही है। नेक्स्ट जल्दी से हम आते हैं बच्चों। देखिए 168 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैच कराना है, जल्दी से आप देखेंगे। सर्विकल वर्टिब्रा कितना होता है बच्चों, 12, थोरेसिक 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बन जाता है, कॉर्डल या कॉक्सिजियल वर्टिब्रा 4 के फ्यूजन से 1, तो आप मैच कराएंगे, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों 169। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिम्ब बोन्स और उनके नंबर को मैच कराना है, तो अल्ना 1 होगी। कार्पल्स यानी रिस्ट बोन कितनी होगी बच्चों, कार्पल्स या रिस्ट बोन कितनी होगी 8, मेटाकार्पल्स कितनी होगी 5, फैलेंजेस 14, तो मैच कराएंगे, आ जाएगा आंसर सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो 170 की अगर हम बात करें तो ये एसर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आर रेगुलेटरी प्रोटीन दैट हेल्प टू स्विच ऑन एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। इन रेस्टिंग स्टेट द ट्रोपोनिन कवर द एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रिवेंटिंग एक्टिन फ्रॉम क्रॉस ब्रिजेज, तो एक्टिन क्रॉस ब्रिज नहीं बनाता है, मायोसिन बनाता है, तो इसलिए ये रीजन गलत हो गया। तो एसर्सन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। बोन एंड कार्टिलेजेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सही है। कार्टिलेजेज हैव स्लाइटली प्लाइएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन साल्ट, मैट्रिक्स में सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं क्योंकि उनके मैट्रिक्स में सेल्स होती हैं और स्पेशल टाइप के ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स होता है, तो यानी दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे भी देखिए एसर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्केलेटल जॉइंट में इमोबिलाइज द मूवमेंट्स, है ना, ऑफ द जॉइंट, सही है। यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स कैविटी एंड आसिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज लीड्स टू दिस, तो दोनों सही, इसकी वजह से जॉइंट्स इमोबिलाइज हो जाता है, तो यानी दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं बच्चों 173 की। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जरा आप देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन ए मसल फाइबर मोस्ट डायरेक्टली काजेज द रिलीज ऑफ, जरा देखेंगे, कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही। उसके बाद हम बात करें, सही है, कैल्शियम कंबाइंड विथ ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन टू काज ए कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोमायोसिन, बिल्कुल सही। ट्रोपोमायोसिन में चेंज होगा, फिर फिलामेंटस एक्टिन में और एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाते हैं फॉर द अटैचमेंट विथ हेड ऑफ मायोसिन, तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वेरिएबल प्लेन्स, ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। हिंज जॉइंट में मेनली जो है 180 डिग्री तक का ही क्या हो सकता है, बोलो भाई, मूवमेंट हो सकता है। द ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ द बोन ग्लाइड टू वन अनदर, ये सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 175। देखिए इन मैमल्स द अपर जॉ इज मेड अप ऑफ, तो आंसर क्या है बच्चों, मैग्जिला, है ना, मैग्जिला जिसमें टीथ होते हैं, ये हो गया। हाइवाइड बोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, एनसीईआरटी में है। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द न्यूरल कैनाल, इट इज़ द हॉलो पोर्शन ऑफ वर्टिब्री,
थ्रू विच स्पाइनल कार्ड पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, आइडेंटिफाई करेंगे। तो ए क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें क्रॉस ब्रिज, बी जो है क्या दिखा रहा है, बी दिखा रहा है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सी क्या दिखाएगा स्लाइडिंग या रोटेशन को लिखा हुआ है यहाँ पे, और डी में क्या लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, और ई पे एटीपी मॉलिक्यूल को ऐड होते हुए दिखाया गया। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं 179। तो 179 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लोकोमोशन, मेथड ऑफ लोकोमोशन इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो लोकोमोशन परफॉर्म वेरी विद देयर हैबिटाट एंड द डिमांड ऑफ सिचुएशन, है ना, सही है। इट इज़ जनरली डन फॉर सर्च फूड शेल्टर मेट और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, और एनिमी और प्रेडेटर से बचने के लिए होता है, सही। इनवॉलंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन द प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन, है ना। इनवॉलंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज, इनवॉलंटरी मूवमेंट का मतलब है कि जैसे स्मूथ मसल्स की मूवमेंट, तो इनवॉलंटरी मूवमेंट से जनरली चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल, तो मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, सही है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल, सही है। मसल है स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी एटसेट्रा, ये भी सही है। मसल्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शन एंड कुड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट। तो देखो भाई इनवॉलंटरी इन एक्शन एंड मसल्स यानी सीलिया का मूवमेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब अगर आप ह्यूमन का एज्यूम करें तो वहाँ पे सीलिएटेड मूवमेंट होता है, तो इस तरह से क्या हो गया वो मस्कुलर मूवमेंट नहीं है ना। और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, ये फोर्थ। थैंक यू बच्चों।